हर चीज का अपना महत्व होता है। बिल्कुल इस बात का महत्व होगा कि आप रात में एक समय पर सो जाएं, सुबह एक समय पर उठ जाएं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे कहीं 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 ज्यादा महत्व होता है जिंदगी की किसी दूसरी चीज का। ठीक है, अब जिंदगी की वो जो दूसरी चीज है वो आपकी जिंदगी में है नहीं। ना कोई ऊंचा मकसद है, ना कोई शुद्ध प्रयोजन है जीने के लिए। उसकी जगह कुल आपके पास क्या है? इस तरह का अनुशासन, बाहरी अनुशासन कि मैं आध्यात्मिक आदमी हूं, मैं तो 9 बजे सो जाता हूं, 4 बजे उठ जाता हूं। तो इस तरह के अनुशासन पे तो मुझे चुटकुले ही बनाने हैं और कुछ नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे सबको प्रेरित करना है कि रात भर जगे रहा करो। जो रात भर जगते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रकृति उस बात का दंड भी देती है, क्योंकि ये बात सही है कि हम भी जानवरों की तरह जंगल से आए हैं और सब जानवर चाहते हैं और रात में सो जाएं, निशाचर जो होते हैं उनको छोड़ के। तो जानवर सो ही जाते हैं सूरज ढलने के साथ। हमारा भी जो शरीर है वो लाखों करोड़ों साल तक जंगल में ही था, तो उसको भी अभ्यास इसी बात का है कि सूरज ढले सो जाओ और सूरज उगने वाला हो तुम भी उग जाओ। तो आप जब उसके विपरीत जाते हो तो उस शरीर पर उस बात का बोझ तो पड़ता ही है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि शरीर पर बोझ ले लेना कहीं बेहतर है मन पर बोझ ले लेने से। तो अगर मुझे चुनाव करना पड़ेगा कि शरीर पर बोझ लूं या मन पर बोझ लूं, तो मैं तो शरीर पर ले लूंगा, मन पर नहीं लूंगा। और आज जो स्थितियां हैं जैसी हैं, उसमें कम से कम मेरे जैसे लोगों के लिए तो ज़्यादा सही समय काम करने के लिए भी, पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए रात का ही रहता है। कहाँ दिन में बैडमिंटन खेलने जाऊं? भारत की धूप देखो और धूल देखो और भीड़ देखो और व्यस्तता देखो। कहाँ आपको पीक आवर्स में समय मिलता है कि कहीं जाकर के शांति से बैठ लो। और अगर मैं अकेले होकर के कुछ पढ़ना भी चाहूँ, चुपचाप ध्यान में बैठना भी चाहूँ, तो कामकाजी आदमी हूँ, पूरी एक संस्था है, लोग आते हैं दिन भर, कोई ये पूछ रहा है, कोई वो पूछ रहा है, 12-1 बजे तक तो फुर्सत ही नहीं है। तो जो भी उसका प्राकृतिक दाम है रात्रि जागरण का, वो चुकाना होगा। हालांकि ये कोई, बिल्कुल कह रहा हूँ, आदर्श स्थितियों में ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप रात भर जगें।